स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट लेक्चर में आप सभी लोगों को मैंने बताया, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको समझना है तो सारे लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, उसी का सबसे ज़्यादा खेल है, उसी का सबसे ज़्यादा रोल है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंट्रैक्ट करती हैं किसको, मॉलिक्यूल को। जैसे मॉलिक्यूल हमारे पास ये था, तो इस मॉलिक्यूल को इंट्रैक्ट कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और तब हमारे पास डिटेक्टर पे एक मैसेज जाता है जो बताता है कि हमारे पास गिवन कंपाउंड कौन सा है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ज्यादा खेल है, तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है गुरुजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप दिखा दीजिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है एक्चुअली में समझ लेना कायदे से। देखो, ये हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल सही हमने स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने स्टार्ट कर दिया जी, जहां से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपोगेशन हो गया, और यहां से हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं। आप सभी लोगों को पता है, कोई भी रेडिएशन होती है ना, वो रेडिएशन हमारी कैसे चलती है, वो थोड़ा सा मचक मचक के ऐसे चलती है। सीधी चलती है नहीं, ऐसे 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 मचक मचक के चलती है। अब देखो, जो ये मचक मचक के ऐसे ऐसे जा रही है ना, ये इसका क्या है, वेवलेंथ है। ये इसकी क्या है, तरंगदैर्घ्य है। तो तरंगदैर्घ्य हमारे पास कौन सी है, ये वेवलेंथ है हमारे पास। ये इसकी क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई। ये इसकी क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई इसकी वेवलेंथ हो गई। ठीक है, वेवलेंथ हो गई। ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई हमारे पास। ठीक है ना, और इस वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रस्ट। ये क्या हो गया, CRUS, ये क्रस्ट हो गया। नीचे वाला क्या हो जाता है, ये जो डिस्टेंस है ना, वो हो जाती है ट्रफ। हमारे पास क्या हो जाता है मुन्ना, वो हो जाता है ट्रफ। ये ट्रफ हो गया। ठीक, ट्रफ हो गया, क्रस्ट हो गया। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई। और जो रेडिएशन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो जिस डायरेक्शन में हम लोग देते हैं, जैसे एक टार्च लेकर खड़े हुए और किसी के मुंह पे ऐसे सीधा लगा दिए, तो मुंह उसका जो है ना, वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में हमको प्रोपोगेट कराना है, जिस डायरेक्शन में हमको प्रोपोगेट कराना है, इस बात को आप याद रखना। अब देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, वहां पर दो प्रकार के रेडिएशन है। एक तो दो प्रकार के फील्ड है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि दो प्रकार के हमारे पास रेडिएशंस हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। दो प्रकार की रेडिएशन, और दोनों क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक, परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल में होती है। 90 एंगल जैसे कि हम लोग इनको बना दें, कैसे बना देंगे मुन्ना, इनको हम बनाए दे रहे हैं ऐसे, ये देख रहे हो आप। ठीक, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, ये बना दिया। ठीक, मार्कर भैया हमारे पास रेड वाला चल रहा है, रेड वाले से बनाते हैं जी सर, बिल्कुल चल रहा है। रेड वाले से सर आप बनाइए, ये देखिए। ठीक, ये रेड वाली मैंने बना दी, दूसरा फील्ड। ठीक,
ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाली जो हमने बना दिया ये क्या हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। दोनों जो हमारे पास रेडिएशन है वो एक साथ हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है 90 एंगल पे। 90 एंगल पे परपेंडिकुलर कैसे मतलब है, जैसे कि इस डायरेक्शन में हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इसी डायरेक्शन में जाएंगे, ये हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी डायरेक्शन में आपकी जा रही है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इस बोर्ड पे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 जा रहे हैं, ठीक। जैसे हम एक आपको दिखाते हैं, ये है, ये आपका ऐसे ऐसे जा रहा है, ये आपका ऐसे ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जा रहा है। और इसके साथ साथ में ये आपका ये मार्कर जो इधर है, देख रहा है ना सबको, ये आपका ऐसे ऐसे जा रहा, ऐसे ऐसे जा रहा, ऐसे ऐसे जा रहा, ऐसे ऐसे जा रहा, ऐसे ऐसे, ठीक। ये इससे 90 एंगल पर भी है, ये आपसे 90 एंगल पर भी है, और ये आपका ऐसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या है, ये क्या है भैया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास कुछ खेल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और इसमें दो हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं अपने पास। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है ना, तो मैंने लिख भी दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी आप समझ गए, जिस डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कराना है, प्रोपोगेट कराना, फॉल डाउन कराना। किसी के मुंह पे टार्च आप मार रहे हो तो मुंह उसका क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है ना बनना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि वेव नंबर क्या होती हैं, वेव फंक्शंस क्या होते हैं, क्या होता है वेवलेंथ, अभी सबकी बात करने वाले हैं, ठीक है ना बनना। इसको स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो ये हमारे पास और कुछ पॉइंट्स हैं, देखो। अब इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जैसे न्यू से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है एक्चुअली में साइकिल पर सेकंड की, एक सेकंड में कितनी एक सेकंड में कितनी वेव्स निकल जाती हैं किसी भी पॉइंट से। तो ये लिखा हुआ नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड। किसी भी, जैसे वेव ऐसे ऐसे जा रही मस्ती के साथ, और आपके पास मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल जिसे हमको डिटेक्ट कर रहा है एक्चुअली में क्या है, इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो जा रही है, कितनी वेव पास हो जा रही है, वो हमारे पास क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट आपके पास, अगर वेव नंबर की बात करते हैं, जिसे हम लोग न्यू बार से प्रेजेंट करते हैं, किसी भी पॉइंट पर कितनी वेव्स निकल जाएंगी, कितनी वेव पास हो जाएंगी किसी भी पॉइंट से, वो हमारे पास क्या बोला जाएगा, वेव नंबर। लिखा हुआ एनी पॉइंट विच हैव टोटल नंबर ऑफ वेव। अगला आपका क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी की बात करते हैं, जिसे हम लोग c से या v से प्रेजेंट करते हैं। c से आपको कहीं नहीं मिलेगा, v से मिलेगा। तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाय वेव विद इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर कोई भी वेव कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, ये बोला जाता है आपका क्या, वेलोसिटी, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कहानी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ ऐसी होती हैं, और ये ऐसे 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 जाएंगी मस्ती के साथ, मचक मचक के और जाएंगी। और देखिए ये हमारे पास क्या है, ये वेवलेंथ है, ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। ये एक पूरा राउंड लगाती है, एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट की डिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है, लैम्डा कहलाती है। आप लोग लिखना चाहो नीचे लिख लो 4 नंबर, ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, जिसे हम लोग लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट टू नेक्स्ट एडजेसेंट क्रस्ट, ठीक है ना, पड़ोस वाले क्रस्ट के, एडजेसेंट क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हम लोग क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ।
और वेवलेंथ और इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है ना, इंटेंसिटी कैसे जा रही है, जैसे हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमने लिख दिया, ये इंटेंसिटी है मुन्ना और ये क्या है, वेवलेंथ है। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, मम्मी ने आपसे घर में कहा वो चीज उठाकर लेकर आओ, आप फटाक से गए, उठाकर लेकर सीधा चले, इट इज इंटेंसिटी आपकी ज्यादा है और आप मचक के जा रहे हो, मचक के लेकर आप आ रहे हो, यानी कि आपको वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो इंटेंसिटी तो कम हो ही जाएगी। समझ गए ना, वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कहानी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग पढ़ लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड लेक्चर में, और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। एक्चुअल लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में कहानी कैसे होती है, कैसे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे आती है। ठीक है ना मुन्ना? ओके। जिन लोगों को जहां से अच्छा लगे, जैसे किसी लोगों को ये अच्छा लगेगा कि गुरुजी हमका बस रटाओ IR पढ़ा दो, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हमको यूवी बता दो सीधे से, ये सब बवाल मत बताओ, तो उन लोगों के लिए वो जब IR स्टार्ट हुआ वहां से कैच कर लेंगे। जिन लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है वो लोग यहाँ से अपने आप को रेडी ही रखेंगे। ठीक है ना मुन्ना? ये लो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है? ओके।